जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में बेटे और बहू ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। उनकी जमीन और घर पर भी कब्जा कर लिया। 3 साल से बुजुर्ग दाम्पत्य अपनी विधवा बहू और पोते को लेकर एक किराए के मकान में रह रहे हैं। कई बार प्रशासन और पुलिस की चौखट पर माथा रगड़ने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका। लेकिन अब शहपुरा थाने के प्रभारी ने बुजुर्ग दाम्पत्य की शिकायत पर बेटे बहू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने उनकी जमीन और मकान वापस दिलाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आज के इस महंगाई के दौर में किसी बच्चे को पालना तपस्या से कम नहीं है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता उस बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ उसकी शिक्षा, दीक्षा, रहन सहन और तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप अपने सुख दुख सुविधाओं का भी त्याग कर देते हैं। इसके बदले में माता पिता अपने बच्चों से सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि जब वे बूढ़े हो जाए तो बच्चे उनका भी उसी तरह ख्याल रखें जैसा उन्होंने रखा था। जबलपुर के शाहपुरा इलाके में एक कलयुगी पुत्र की ऐसी करतूत सामने आई है जो हर माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचाएगी। जहां 80 साल के रंजीत सिंह और उनकी पत्नी के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे कामेश्वर की मौत हो चुकी है। मझला बेटा रामेश्वर 20 सालों से जबलपुर शहर में रह रहा है, जो कभी अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आता। तीसरा बेटा अपनी पत्नी सोनिका के साथ गाँव में ही रहता है, लेकिन वह भी अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखता, बल्कि 3 साल पहले उसने अपने बुजुर्ग माता पिता की जमीन मकान पर कब्जा कर मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में बुजुर्ग माता पिता दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जबलपुर से शुभम पाटकार की रिपोर्ट। ये कि हमारा छोटा पुत्र जो है जागेश्वर और उसकी पत्नी सोनिका, इन लोगों ने हम लोगों को मारा पीटा और हमारे घर से भगाया है बहुत। और हमारी पत्नी को भी मारा, हमारी बड़ी बहू उसको भी मारा। हम और किस तरीका परेशान करके हम घर से वहाँ से निकाल दिया और आज हमारे बेघर द्वार हो गए। हमारी अवैध हमारी ज़मीन में उसने कहा कब्जा भी कर लिया था। और क्या कर रहे हो, हम 80 वर्ष की उम्र है, अब कहाँ जाए? बोलो तो आप बताओ। हमको न्याय नहीं मिला आज तक, मगर आज मैं यहाँ शहपुरा थाने में आया तो आज मेरे को यहाँ से न्याय मेरे को मिला है। हमारी साहब ने हमारे ऊपर दया करी है, हमारी सुनी। मैं बहुत परेशान हूँ। कितने साल से आप परेशान थे? हम 3 साल से परेशान है। जो उसकी भी शादी भई है और इसके बाद में आई है 4 दिन के बाद में हमारी जागेश्वर की पत्नी ने अलग डेरा रख लिया और भोजन प्रसादी अलग बनाने लगी और हम लोगों को सता। आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग किसरोदई में रहते थे पहले। के बाद में जब इनने हमको लड़ा भड़ के और मारा पीटा और को बहुत दुखी किया और घर से भगा दिया। घर में अभी सब नहीं रह सकते। गुड्डा जैन के यहाँ हम लोग किराए से 2000 के महीना से किराए से वहाँ गए। ऐसा अपना अब आप इतने साल से चक्कर काट रहे थे, अब आपकी सुनवाई हुई है? कैसे? 3 साल से मैं चक्कर काट रहा। आज तो मैं यहाँ साहब ने हमारी सुनाई की है। मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है कि मेरे को न्याय मिल गया। न तो मैं तो आत्महत्या करने वाला था कि हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम अपनी आत्महत्या करेंगे कि हमारा जीवन बेकार है, कि हमको न्याय कहीं नहीं मिल रहा। मगर आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई कि मेरे को न्याय मिला। साहब की इतनी बड़ी भारी हमारे ऊपर दया हो गई। 80 वर्ष के बुढ़ा पर उनका दया बढ़ गई, उनने न्याय दिया हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। एक बड़ा मार्मिक और दुखद प्रकरण थाना शहपुरा में आया था। एक काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति रणजीत सिंह राजपूत, जो कि किसरोद के निवासी हैं, इनके बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। इनका छोटा बेटा, उसका नाम जागेश्वर सिंह और उसकी पत्नी मोनिका सिंह, इन दोनों के साथ लगभग 2 वर्ष पहले वो रहते थे। लगातार इनके छोटे बेटे ने, उनकी पत्नी ने उनको प्रताड़ित किया, उनकी पत्नी को, अपनी सगी माँ को प्रताड़ित किया, उनके नाम की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, उनके नाम के घर पर कब्ज़ा किया
उनकी जितनी जंगम संपत्ति थी सभी पर कब्जा कर लिया और मारपीट करके अपने पिता को घर से निकाल दिया। रणजीत सिंह लगभग 80 वर्ष के बुज़ुर्ग हैं। ये लगभग 1.5 वर्ष से जगह जगह विभागों में भटक रहे थे। आज ये थाना शेखपुरा मेरे पास आए। इन्होंने अपनी पूरी आपबीती मुझे बताई। मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बहुगुणा साहब को समस्त बातों से अवगत कराया। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बघेल साहब को समस्त बातों से अवगत कराया। सभी बहुत ही संवेदनशील अधिकारी हैं। उन्होंने तत्काल मुझे अपराध दर्ज करने के आदेश किए। मेरे द्वारा अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम की धारा 24 के तहत एवं अन्य 294, 323, 506, 34 के तहत मैंने अपराध दर्ज किया है। इस प्रकरण में दोनों की ही गिरफ्तारी की जाएगी और उनको उनकी संपत्ति दिलाई जाएगी। यद्यपि ये सभी लोगों से इस प्रकरण के माध्यम से आह्वान भी है कि अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखें और उनका संरक्षण करें, उनकी देखभाल करें।